हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कारक मनुष्य का जीवन नियंत्रित करता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए भोजन, घर एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, विकल्प बी नगरीकरण, विकल्प सी जलवायु दशाएं, विकल्प डी उपरोक्त सब। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व। देखिए, अगर बात की जाए जनसंख्या घनत्व के विषय में कि आखिर जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो देखिए जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या का आकार उसका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। किसी जनसंख्या के आकार को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या का आकार उसका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अब देखिए, अगर हम इसको परिभाषित करें कि आखिर जनसंख्या घनत्व क्या है, तो एक निश्चित समय में एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की कुल संख्या यह क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। देखिए, एक निश्चित समय अवधि है और एक क्षेत्र है जहां पर क्या है, जितने भी व्यक्तियों की कुल संख्या होगी वह उसका क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अब देखिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है, जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कारक मनुष्यों का जीवन नियंत्रित करता है। विकल्प ए दिया गया है भोजन, घर, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता। तो देखिए यह यहाँ पर क्या है, सही है। देखिए, अगर भोजन नहीं होगा, संसाधन नहीं होंगे, तो इसके कारण क्या होगी, जनसंख्या क्या होगी, गिरेगी, जनसंख्या में गिरावट आएगी। तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। भोजन, घर तथा स्वास्थ्य सुविधाएं, क्योंकि देखिए अगर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी अगर कोई बीमार होगा, कोई बीमारी होगी उसे, तो उसका क्या हो सकता है, अच्छे से इलाज हो सकता है और जनसंख्या वृद्धि में गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। तो यह यहाँ पर सही होता है। विकल्प बी दिया गया है नगरीकरण। नगरीकरण क्या है, जिसे हम जहां पर क्या हो, सभी सुविधाएं क्या हो, उपलब्ध हो, उसे हम क्या कहते हैं, नगरीकरण। तो जहां पर क्या होगी, सभी सुविधाएं उपलब्ध है, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है और भी अनेक कई सुविधाएं उपलब्ध है, तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, वहां पर जनसंख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। विकल्प सी दिया गया है जलवायु दशाएं। तो देखिए जलवायु दशाएं भी सही है, जहां पर क्या हो, जलवायु अच्छी हो। अब क्योंकि देखिए, अगर एक ऐसी जगह हो जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती हो, जहां पर असहनीय गर्मी होती है, तो अगर वहां पर क्या होगी, जनसंख्या बहुत कम देखने को मिलेगी। जहां पर जलवायु दशाएं सही हो, मतलब कि पर्यावरण अच्छा हो, वहां पर जो तापमान है वह सही हो, तो वहां पर क्या होंगे, वहां पर जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर विकल्प सी भी क्या होता है, सही होता है। विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प होगा वो है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।